नमस्कार साथियों, मैं आज 3 साल बाद फिर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज ये पहली वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। तो काफ़ी जो साथी हैं उनका मानना था कि भैया एक गामा फंक्शन की अच्छी सी वीडियो बनाइए। पिछली काफ़ी सारी वीडियो में मेरी खुद की वॉइस नहीं थी, उनके पीछे सॉन्ग्स में डाल दिया करता था। तो उनका कहना था कि एक ऐसी वीडियो बनाइए जिनमें आपकी खुद की वॉइस हो। तो आज मैं 3 साल बाद आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं अपनी पहली वीडियो उसी गामा फंक्शन की लेकर आया हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर कर देता हूँ कि जो गामा फंक्शन होता है वो आइलर का द्वितीय समाकलन होता है और उसका फॉर्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी x की पावर n-1 e टू द पावर माइनस x dx। इसे हम बोलते हैं गामा फंक्शन बोलते हैं इसे हम। तो ये हमारा गामा फंक्शन होता है जहां पर n होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। n को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसके कुछ फॉर्मूले में यहां पर आपको पहले बता देना चाहता हूं ताकि बाद में हमारे पास कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो इसका पहला फॉर्मूला है गामा n+1 को हम कैसे n को हम कैसे बाहर निकालेंगे, वो है n गामा n। और ऐसा तब होगा जब फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, यानी कि n का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए, तब हम इस गामा n+1 को n गामा n लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम लेते हैं गामा n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब यहां पर n फैक्टोरियल तब होगा जब फॉर ऑल n बिलोंग करेंगे नेचुरल n को, यानी कि n का मान होना चाहिए जैसे 1 2 3 4। इस प्रकार से यदि n का मान है तो हम उसको n फैक्टोरियल से हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं 0 to इन्फिनिटी x की पावर n-1 e टू द पावर माइनस ax dx। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गामा n अपॉन a टू द पावर n। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लेंगे गामा 1 माइनस n इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी कब होगा, जब फॉर ऑल n बिलोंग टू n। 1 माइनस n इक्वल टू इन्फिनिटी होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू n। यानी कि जब गामा फंक्शन के अंदर जो ये 1 माइनस n की वैल्यू है वो यदि माइनस में आती है, यानी कि नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव गामा फंक्शन का मान ऑलवेज इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। इसको मैं डिस्क्राइब करके भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम देख लेते हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है हमारे पास √π। गामा 1 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है और गामा 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं यहां पर। यदि हम गामा 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब यहां पर आपको यह देखना होगा कि ये जो गामा फंक्शन के अंदर 5/2 है, ये इनमें से कौन सा वाला n है, क्या n ग्रेटर देन 0 है, n नेचुरल नंबर है। तो हम देखेंगे कि यहां पर 5/2 नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो उसका मान हम क्या लेंगे कि हाँ नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी वो 0 से
बड़ा है। तो हम इस 5/2 को इस फॉर्मूले से यहां पर डिस्क्राइब करेंगे, इस फॉर्मूले से हम इसको खोल देंगे। तो गामा 5/2 इक्वल टू, अब आपको ये फाइंड करना है कि ये जो 5/2 है, यहां पर गामा n+1 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी ताकि मैं n को बाहर भी लिख सकूं और अंदर भी लिख सकता हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये मानना है कि ये 5/2 है, ये n+1 के बराबर है, और हमने बचपन में पढ़ा है पक्षांतरण। तो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n 5/2 -1 हो जाएगा, और ये वैल्यू निकल कर आएगी 3/2। यानी कि इसमें n की वैल्यू है 3/2, तो हम इसको 3/2 यानी कि n की वैल्यू रखेंगे 3/2 और फिर गामा 3/2। तो इसके बाद हम 3/2 अंदर लेंगे। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर आगे चलेगा। ये 3/2 है, वापस 0 से बड़ा है, तो हम इसको फिर इसी फॉर्मूले से वापस ओपन करेंगे। तो ये वापस यहां पर n की वैल्यू हमें नेक्स्ट मिलेगी कि इसको हम यदि n+1 लें, तो n+1 लेंगे तो n की वैल्यू आएगी 3/2 -1 और n इक्वल टू आएगा 1/2। यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 गामा 1/2। यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हम 3/2 को n+1 ले रहे हैं, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर n की वैल्यू आएगी 1/2 और गामा n यानी कि 1/2। ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहां पर होगा गामा 1/2। ये 3/4 और गामा जो 1/2 है उसकी वैल्यू यहां पर हमने पहले लिख चुके हैं, √π। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।